मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग, उनके अहलकार अगर किसी भी सियासी जमात के पैरोकार बन जाएं तो उसके बाद कानून के नफाज पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो आपने भी देखी होगी, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खां एक जगह पर बैठे हैं और खुडियां के SHO, खुडियां वो हल्का है जहां से मलिक अहमद जो है वो मुंतखब हुए, MPA बने और उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की पोजीशन पर पहुंचे। और ये दोनों सीटें MNA और MPA ये उनके ही घर में मौजूद हैं। ठीक, अब वहां पर जब स्पीकर साहब मौजूद हैं, बैठे हैं, तो उसके बाद SHO हैं थाना खुडियां के, आमिर वसीम नाम बताया जा रहा है। ये उनकी चाय में चीनी घोलते नजर आ रहे हैं, यानी शक्कर डाल के उसको मिक्स करते नजर आ रहे हैं और लोग जो है वो धड़ाधड़ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। अब यहां पर दो बड़े सवाल आते हैं कि क्या इस वीडियो पर तनकीद करनी चाहिए या ये एक्ट जो है वो एक SHO का बनता है कि वो किसी भी शख्स के या किसी भी हुक्मरान जमात के कारकुन के या एक स्पीकर पंजाब असम्बली की शक्कर को जो है वो मिक्स करे चाय में। क्या ये सवाल बनता है, क्या इस पर तनकीद होनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि क्या इसमें मलिक अहमद कसूरवार हैं? अब इसकी तरफ आते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रख रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हुआ है और लोग अक्सर जो खुडियां के हल्के हैं कसूर की साइड के हैं, जो मलिक अहमद को करीब से जानते हैं, वो कहते हैं कि इसमें कोई मजायका नहीं कि अगर मेहमान नवाजी के तौर पर उन्होंने चाय में चीनी मिक्स कर दी। मुझे इतराज ना होता अगर मलिक अहमद साहब थाने में बैठे होते, SHO साहब अपनी चेयर पे बैठे होते और वो उनको चाय पेश कर देते और उस पर चीनी मिक्स कर देते, नो इशू। ये एक मेहमान नवाजी है क्योंकि अहमद साहब जो है वो किसी थाने में गए या उनके थाने में गए और SHO ने उनकी आवभगत की, उनकी खातिर तवाज़ो की या फिर उनको चाय पेश की। अब उसके बाद ये एक प्राइवेट जगह है, किसी जगह पर मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली मौजूद हैं और SHO साहब जो हैं वो उनकी चाय में चीनी मिला रहे हैं। ये एक सवाल बनता है, क्यों? क्योंकि ना तो मलिक अहमद साहब उस वक्त मुतवज्जे हो रहे हैं SHO की जानिब और ना ही मलिक अहमद साहब ने चीनी के लिए SHO को कहा है, क्योंकि वो फोन पर लगे हुए हैं। मलिक अहमद खान साहब एक शरीफुल नफ्स और मिलनसार और मुनकसिरुल मिजाज आदमी है और वो इस किस्म की चीज़ों को ना तो नोट करते हैं और ना वो इस हवाले से कोई धमकी आमेज लेजा अपना के अपनी आवभगत करवाते हैं। अब ये SHO साहब ने जो एक्ट किया, ये क्यों किया? ये सिर्फ खुशामद थी, एक स्टंट था, क्योंकि खुडिया में अगर कोई SHO लगना है तो वो मलिक अहमद साहब की मर्जी से लगना है, या फिर ये समझ लीजिए कि जो SHO साहब हैं थाना खुडिया के, वो सिर्फ खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने तय ये कोशिश कर रहे हैं और वो मलिक अहमद साहब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये SHO सिर्फ मलिक अहमद खान साहब की खुशनुदी के लिए उनकी चाय में चीनी मिक्स कर सकता है, तो ये बताइए कि कानून के नफाज के वक्त क्या वो इम्पार्शल होगा या वो अनबाइस्ड होगा? क्या वो मलिक अहमद साहब के किसी हवारी पर या मलिक अहमद साहब के किसी वोटर पर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज करेगा? आने वाला वक्त जो है वो इस हवाले से बड़ा सवाल उठा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर SHO साहब वर्दी में ना होते तो ये एक अलग बात थी, लेकिन चूंकि वर्दी पहनी है और उसके तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, मैं ये समझता हूं कि ये एक तकद्दुस है कि आप अगर वर्दी SHO की पहनने के बाद इस तरह हुक्मरानों की खुशनुदियां हासिल करते हैं तो फिर गलत चीज़ है। इसमें सरासर SHO साहब का कसूर है कि SHO को अपनी अथॉरिटी का पता होना चाहिए और या कम से कम उसे वर्दी के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए था। और उसको ये भी मालूम है शेख आमिर करीम को, जो SHO खुडियां हैं, कि इस वक्त वीडियो बनाई जा रही है और वीडियो बनाने के दौरान ही उन्होंने ये सब काम किया है। अब चूंकि जाहिर है जो रिमोट एरियाज़ होते हैं या जो इस किस्म के एरियाज़ हैं जहाँ से मलिक अहमद साहब MPA मुंतखब हुए और उसके बाद स्पीकर बने, तो वहाँ पर थाने कचहरी की सियासत बहुत ज़्यादा होती है और बहुत मजबूरी भी होती है कि अवाम अक्सर थाने कचहरी के काम लेके आती है, तो इस किस्म का काम नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ पे आ जाए कि वहाँ पे जो DPO हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वो है ईसा सुखेरा साहब और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि वो बड़े अपराइट ऑफिसर हैं और मैं इस चीज़ का भी यानी शाहिद हूँ कि एक FIR थी जिसमें मलिक अहमद साहब ने 2 से 3 दफ़ा कॉल की DPO ईसा सुखेरा साहब को और उन्होंने वो लड़ाई झगड़े की FIR नहीं दी और मलिक अहमद साहब उस पर नाराज़ भी हुए।
लेकिन ईसा सुकेरा साहब ने नहीं दी। तो इस तनाजुर में यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी कसूर की पुलिस जो है वो मलिक अहमद साहब के इशारे पर है, या इस वीडियो के तनाजुर में यह नहीं कहा जा सकता कि इस वीडियो में मलिक अहमद साहब की कोई गलती है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि मलिक अहमद साहब बड़े मुनकसिरुल मिजाज, बड़े हम्बल आदमी हैं, बड़े मिलनसार आदमी हैं। और अगर उन्होंने तो चाय का कप हाथ में पकड़ा हुआ है, उन्होंने तो कहा तक नहीं कि इसमें शुगर मिक्स करें। एसएचओ साहब ने जरा जल्दी में या धक्के से जो है वो उसमें शुगर डाल के उसके चम्मच हिलाना शुरू कर दी। अब अगर आप ये समझते हैं कि ये काम ठीक हुआ है तो फिर तो कानून जो है वो अपना रास्ता खुद नहीं बनाता, बल्कि फिर किसी के कहने पे बनाएगा कि कोई कॉल होगी, कुछ होगा। इससे तासुर ये मिला है कि जो एसएचओ साहब हैं वो मेरिट पे काम नहीं करेंगे, या इससे लोगों को, आवाम को तासुर ये मिला है कि एसएचओ साहब जो हैं वो जाती मुलाजिम की तरह मलिक साहब का काम कर रहे हैं। अब उसमें मलिक साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि खुशनुदी की खातिर जो है वो ये काम किया गया है। अब दूसरी साइड पे आ जाएं कि सादिक खान अदोजई जो एक बहुत बड़े टाइकॉन हैं, जिनको बलूचिस्तान में बिजनेस टाइकॉन कहा जाता है, अक्सर लोग उनको स्मगलर भी कहते हैं, डॉन भी कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा काफिला लेके निकलते हैं जहां निकलते हैं, और वो बताते हैं कि उन्होंने 4,000 रुपए से काम शुरू किया था, और शुरू में उन्होंने स्मगलिंग की, पेट्रोल की, ऑयल की, और ये सारे मामला थे। और उसके बाद वो इस हद तक पहुंच गए कि अब उनके कॉन्वॉय में तकरीबन 40 के करीब जो है वो गाड़ियां होती हैं, जिसमें गार्ड्स भी होते हैं, और ब्लैक कलर की लैंड क्रूजर्स होती हैं, V8s होती हैं। और जिस जगह जाते हैं वो डाला कल्चर, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में तो चल रहा है अभी, तो वो बलूचिस्तान में डाला कल्चर के साथ ट्रैवल करते हैं, असलहा भी होता है। अब वो उनकी मजबूरी भी शायद हो, क्योंकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान के हालात इस किस्म के हैं। ये एक अलग साइड है। दूसरी साइड ये है कि ये भी कहा जाता है कि जो सादिक खान साहब हैं उनको डॉन कहना, स्मगलर कहना बुरा लगता है कि उनको ना कहा जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि वो अब ऐसा काम नहीं करते। अब ये एक साइड पे बात रहेगी। अब तीसरी जो बात आई है सामने वो ये कि सादिक खान साहब मोटरवे पुलिस के ऑफिस जाते हैं बलूचिस्तान में, और वहां पे जाते हैं तो वहां पे मौजूद जो डीएसपी साहब हैं, वहां पे मौजूद जो दीगर एहलकार हैं, वो अपनी सीट छोड़ देते हैं, और सादिक खान साहब उस सीट पर विराजमान हो जाते हैं जिसके पीछे स्टेट का और डिपार्टमेंट का झंडा मौजूद है। ये जो सीट है, ये सीट किसी सूरत नहीं छोड़नी चाहिए थी, और ये सीट छोड़ने के बाद सादिक खान साहब वहां पर काफी देर मौजूद रहते हैं। मौजूद रहने के बाद उनकी आवभगत की जाती है, इस पे मुझे इतराज नहीं। उनको चाय पिलाई जाती है, इस पे भी मुझे इतराज नहीं। उनकी मेहमान नवाजी की जाती है, इस पे किसी को इतराज नहीं। इतराज जो बनता है वो ये कि जो मज़कूरा पुलिस ऑफिसर है, मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर है मोटरवे पुलिस का, उसने अपनी नशिस्त छोड़कर सादिक खान को बिठाया, जिसके किरदार पे सवाल है बहुत बड़ा। चले उनको भी छोड़ दें किरदार, कुछ लोग कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि वो बड़े हम्बल हैं और बड़ा लोगों के साथ अटैच हैं और मजबूरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह। फिर उन्होंने एक मजलूम अवाम पार्टी भी बनाई हुई है, ये बात भी अपनी जगह। वो वजीर आजम भी हो या कोई शख्स हो या कोई भी एक सादा आदमी हो कि सिविल आदमी हो, उसके लिए आप एक सीट नहीं छोड़ सकते उसके रिगार्ड में। कोई एसएचओ हो या कोई तफ्तीशी हो या कोई डीएसपी हो या कोई एसपी हो, वो अपनी सीट पे कभी भी नहीं बिठाता और ना कोई बैठता है। अब हैरान हूं कि वो मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर ने अपनी सीट छोड़ दी और सादिक खान साहब को वहां पे बिठा दिया, और सादिक खान साहब बैठ भी गए और बैठे भी काफी देर, तकरीबन 1-1.5 घंटा उनकी गपशप जो है वो चलती रही, और उसके बाद जो है वो वहां से उठ के चले गए। उसके बाद सादिक खान के पेज पे ये तस्वीर जब आती है तो फिर आईजी मोटरवे को इंक्वायरी का ख्याल आता है। अब वो प्रोटोकॉल जो मिलना था ऑफिस में वो मिल चुका। सादिक खान साहब नशिस्त पे बैठ के चले गए और बाद में इस पे इंक्वायरी स्टैंड हो गई है। अब आईजी मोटरवे ने इस पे इंक्वायरी स्टैंड की है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो जाहिर है जिम्मेदार वही है जिसकी वो सीट थी, वो मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर। उसको सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंशन के बाद कुछ अरसे बाद बहाल हो जाएगा। मे भी ये भी हो सकता है कि सादिक खान साहब ही फ़ोन करें और उसको बहाल करवा दें। वो सादिक खान साहब के गुड बुक में आ जाएगा, और जब गुड बुक में आ जाएगा तो आने वाले वक्त में सादिक खान साहब के साथ उसके ताल्लुकात मजीद अच्छे हो जाएंगे और फिर उसका राइट हैंड बन जाएगा। इसी तरह जहाँ पे होता है ये एसएचओ का चाय में चीनी मिक्स करके देना सिर्फ मलिक साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए था। वहां पे सादिक खान को अपनी चेयर पे बिठा देना सादिक खान साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए था।
ये इन दोनों जगह पे कानून कहां पे है, कानून का तकद्दुस कहां पे है, एक नशिस्त की एक वैल्यू होती है, एक सीट की एक वैल्यू है, वो किस किस जगह पे है। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं और इन्हीं वीडियोस की वजह से, इन्हीं हरकत की वजह से, मैं पहले कह चुका हूं कि इसमें सादिक खान साहब का किरदार क्या है वो एक अलग चीज है। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि वो वहां पे बैठे। यहां पे मलिक अहमद साहब कसूरवार हैं या नहीं, या एसएचओ साहब कसूरवार हैं या नहीं, मेरा सवाल ये है कि सिर्फ यहां पे कानून को देखना चाहिए कि उसकी वर्दी का तकद्दुस है और फिर वीडियो भी बन रही है और फिर तासुर क्या जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, ये दोनों इंक्वायरीज, अब ये एक इंक्वायरी तो स्टैंड हो गई है लेकिन दूसरी इंक्वायरी नहीं स्टैंड हुई। जाहिर है कि चीनी मिक्स करके क्यों दी। आम तौर पे तो ये मेहमान नवाजी है, ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई जो कानून है, माजी में जैसे कहा जाता था कि वो ताकतवरों के घर की लौंडी है या बांदी है, ऐसा तो नहीं। वैसे आईजी पंजाब साहब के वाज़ेह अहकामात हैं और फिर मैं डीपीओ ईसा सुखेरा साहब की बात बता दी है कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर को खातिर में नहीं लेके आते। तो एक एसएचओ को खुद सोचना चाहिए था कि ठीक है, कर्टसी में अगर मिला रहे हो तो देख लो जरा, वीडियो नहीं बन रही। अगर आपने चीनी चाय देनी थी तो पहले ही मिक्स करके देते, टेबल पे पड़ा होता फिर भी कोई इतना इशू नहीं था। लेकिन जब देखा जाए तो वीडियो में तो मलिक साहब फोन पे बात कर रहे हैं और वो चीनी मिक्स करके दे रहा है, तो फिर सवाल बनता है कि यार ये खुशनुदी के लिए खुद आगे पीछे होते हैं, इनको कहा नहीं जाता, एसएचओ को कहा नहीं गया। लेकिन एसएचओ इसलिए कि चले उनकी खुशनुदी मिल जाए। सादिक खान को इसलिए चेयर पे बिठाया उस मुतल्लिका पुलिस अफसर ने ताकि उनकी खुशनुदी मिल जाए। जब तक कानून, जब तक वर्दी वाले ऐसी चीजों से बाहर नहीं निकलते, कानून का नफाज नहीं हो सकता। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।